धराली में सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जन सैलाब ने खूबसूरत घाटी को बदला मलबे और कीचड़ के ढेर में। हर कोई एक एक जिंदगी को बचाने की लड़ रहा जंग। रेस्क्यू ऑपरेशन में केंद्र और राज्य सरकार ने झोंक दी पूरी ताकत। सेना के जवान अपने साथियों की अब भी तलाश में। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में खोजी कुत्ते बन रहे रक्षक। पहली बार इंसान और पशु दोनों को बचाने में लगी टीमें। उत्तरकाशी जिले के धराली और हर्षिल में जन सैलाब ने एक खूबसूरत घाटी को मलबे और कीचड़ के ढेर में बदल दिया है, लेकिन इस वक्त हर कोई एक एक जिंदगी को बचाने की जंग लड़ रहा है। जीवन की इस जंग के लिए भारत का अब तक सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में केंद्र और राज्य सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी है। सेना से लेकर स्थानीय प्रशासन, इंसान हो या जानवर, हर सांस को बचाने के लिए राहत और बचाव टीमें युद्ध स्तर पर जुटी हुई हैं। तो वहीं 8 अगस्त को रेस्क्यू का चौथा दिन था। उम्मीद है कि 9 अगस्त यानी कि आज रक्षाबंधन तक रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लिया जाएगा। तो वहीं बीते 5 अगस्त को खीर गंगा नदी में अचानक आए सैलाब ने धराली कस्बे को तहस नहस कर दिया था। मकान, होटल, दुकानें और सड़कें मलबे में दफन हो गई। गंगोत्री हाईवे टूट गया और कई इलाके पूरी तरह कट गए। धराली से कुछ ही दूरी पर स्थित हर्षिल में काफी नुकसान हुआ। यहाँ सेना का बेस कैंप ध्वस्त हुआ है। तो वहीं कभी घना कोहरा, बारिश और ध्वस्त संचार व्यवस्था ने राहत और बचाव कार्य को और जटिल बना रखा है। फिर भी भारतीय सेना, वायुसेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीमें इस आपदा से लड़ रही हैं, जिसमें हर पल जिंदगी और मौत के बीच की जंग चल रही है। कोशिश है कि हर एक जिंदगी बचा ली जाए। तो वहीं इस रेस्क्यू ऑपरेशन में केंद्र और राज्य सरकार जिंदगी बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। पिछले आपदा या घटनाओं पर नजर दौड़ाएं तो उत्तराखंड में हमेशा से इस तरह की आपदा के दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन में हवाई ताकत ने अहम भूमिका निभाई है, जहां हेलीकॉप्टर के जरिए हजारों लोगों की जानें बचाई जा चुकी हैं। बता दें कि भारतीय सेना की राजपूताना राइफल के 125 जवान, घातक टीम के 10 जवान, स्पेशल फोर्स के 30 जवान और बीईजी रुड़की के 250 जवान मलबे और कीचड़ के बीच लोगों को खोज रहे हैं। इसके अलावा सेना के 75 जवान और 7 खोजी कुत्ते मलबे में दबे लोगों का पता लगाने में जुटे हैं। इतना ही नहीं, आईटीबीपी के 113 जवान पैदल मार्गों से प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचकर राहत कार्य कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ एनडीआरएफ के 69 कर्मियों के साथ 4 खोजी कुत्ते तैनात हैं, जो एनडीआरएफ के 19 साल के इतिहास में पहली बार इस तरह के ऑपरेशन में शामिल हैं। बता दें कि एनडीआरएफ के 75 जवान और 5 डॉक्टर दिन रात राहत कार्य में जुटे हुए हैं। अग्निशमन विभाग के 10 जवान और 15 स्थानीय पुलिस की वायरलेस टीमें मिशन का हिस्सा है। पुलिस के 25 सब इंस्पेक्टर और स्थानीय पुलिस प्रशासन के 150 जवान रेस्क्यू और राहत सामग्री वितरण में लगे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अन्य विभाग, जिसमें खाद्य विभाग की 5 टीमें, बिजली विभाग की 4 टीमें, दूरसंचार विभाग के 25 जवान, राजस्व विभाग के 25 कर्मचारी और लोक निर्माण विभाग के साथ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के 20 कर्मचारी सड़कों को खोलने एवं बुनियादी सुविधाएं बहाल करने में जुटे हैं। इतना ही नहीं, धराली रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए 280 अन्य विभागों के कर्मचारियों को और भेजा जा रहा है, ताकि राहत कार्यों में कोई कमी ना रहे। कुल मिलाकर देखा जाए तो एक एक जिंदगी को बचाने और हालात को संभालने के लिए सरकार सभी अंगों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। तो वहीं इस ऑपरेशन की खासियत ये है कि इसमें सिर्फ इंसान को ही नहीं बल्कि जानवर को भी बचाने पर जोर दिया जा रहा है। एनडीआरएफ के खोजी कुत्ते मलबे में दबे लोगों एवं पशुओं को खोज रहे हैं।
तो वहीं दूसरी तरफ सेना और पुलिस के साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के डॉग भी लगातार इंसानों को खोजने में लगे हैं। सेना के ये खोजी कुत्ते हेलीकॉप्टर के माध्यम से हर्षिल पहुंचे। इसमें राही नाम का डॉग भी शामिल है, जो विशेष रूप से इस तरह के हालातों में लोगों को खोजने में ट्रेंड है। इनकी मदद से भी लगातार लापता लोगों की तलाश की जा रही है। फिलहाल राही अपने अन्य सेना के साथियों की तलाश में जुटी है। तो वहीं अब तक 400 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है, जिसमें 270 से अधिक सेना, वायुसेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की कोशिशों से बचाया गया है, जबकि 9 सैन्य कर्मियों और 3 नागरिकों को हेलीकॉप्टर से देहरादून पहुंचाया गया है। गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को एम्स ऋषिकेश में भेजा गया है। हालांकि उत्तरकाशी जिलाधिकारी ने बताया कि 40 से अधिक लोग अभी भी लापता है। मलबे की मोटी परतें रेस्क्यू में बड़ी बाधा बनी हुई है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार स्थिति पर नजर बनाए रखे हुए हैं। सीएम धामी का कहना है कि हमारी सारी एजेंसियां हर जान को बचाने के लिए जान से जुटी हैं। केंद्र सरकार से पूरा सहयोग मिल रहा है। ये रेस्क्यू ऑपरेशन सिर्फ एक मिशन नहीं, बल्कि उम्मीद और हौसले की कहानी है। सेना के जवान जो खुद अपने 8 साथियों को खो चुके हैं, फिर भी हार नहीं मान रहे हैं। स्थानीय लोग और स्वयं सेवक भी कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। हर हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट, हर खोजी कुत्ते की भौंक और हर जवान की मेहनत इस बात का सबूत है कि भारत अपनी धरती की हर सांस को बचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। ये ऑपरेशन न केवल उत्तराखंड बल्कि पूरे देश के लिए मिसाल है कि एकजुटता और हिम्मत से हर चुनौती को पार किया जा सकता है। थराली की घाटी में जिंदगी की तलाश अभी भी जारी है। हर पल के साथ ये रेस्क्यू ऑपरेशन नई उम्मीद की कहानी लिख रहा है। उम्मीद यही है कि ऑपरेशन जल्द पूरा हो, जो लोग लापता हैं वो भी अपने परिवारों के पास सकुशल पहुंच जाए।